चलिए तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। और आज जर्मन शेफर्ड जो ध्रुव राठी है उनकी कहानी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ मोदी की गारंटी पर पूरा देश भरोसा करता है और यही कारण है कि 2014 उससे ज्यादा सीट 2019 में और उससे ज्यादा सीट जो है 2024 में जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है और इंडिया गठबंधन को आने वाली है। 2 बार से नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से जो है इस देश में सरकार चला रहे हैं और तीसरी बार जो है मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पूरी दुनिया ने माना है कि वो सारे मतलब कि पृथ्वी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अब आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, विपक्ष वाले जो एक साइबर फ्रॉड करते हैं और दूसरे देशों में बैठ के जो है ना हमारे जैसे लोगों के पीछे पड़ते हैं और उसमें आके गंदे गंदे कमेंट करते हैं ताकि हम लोग वीडियो बनाना छोड़ दें। आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो और जर्मनी में बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को कोई बेशरम कहे, क्या ये अच्छी बात है? चलिए ठीक है, अगर बेशरम लोग होंगे तो वो लोग जो है ये बात कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई राष्ट्रवादी होगा तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में विदेश में बैठ के कभी भी ऐसा बात नहीं कहेगा। अब मैंने क्यों कहा कि मोदी जी के गारंटी पे पूरा देश भरोसा करता है और कांग्रेस राहुल बाबा के गारंटी पे जो है कोई 1 केजी लड्डू भी खरीदना नहीं चाहता। देखिए, अगर कांग्रेसियों को भरोसा है राहुल बाबा पे कि उनकी सरकार आने वाली है तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं 4 जून को जो है रिजल्ट आएगा। जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने आसपास के क्षेत्र में जो है जाए मिठाई के दुकान पे और 10-10 केजी लड्डू एडवांस में खरीदने के लिए पेमेंट कर दें। हालांकि आधा ही पेमेंट करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी कांग्रेसी 10 केजी लड्डू नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसे पता है 4 तारीख को आएंगे तो मोदी जी, राहुल गांधी तो आने वाले नहीं है। अगर है हिम्मत तो 200-200 रुपया का पटाखा खरीद के घर में रख लो, जब मोदी जी आएंगे तो बजा देना, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है कि कांग्रेस तो आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में, जो है भारत के सारे पत्रकारों के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। उनके नजर में भारत के सारे पत्रकार गलत है और वही जो है राजा हरिश्चंद्र के नाजायज औलाद है। जरा सोचिए, आपके लिए ये सारा शब्द जो है बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री को बेशरम कहते हैं और आप सोचते हैं कि आपके लिए कोई अच्छा शब्द का इस्तेमाल कैसे करेगा। आप कुछ दिन पहले वीडियो में खुद आप कहा करते थे कि पैसे का गिरना और उठना वो मायने नहीं रखता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उस पर उतना असर नहीं पड़ता है। और आज जो है आप उसके उल्टा वीडियो बनाते हैं। आम आदमी पार्टी का जो बाइलॉज है उस पे आप एक शब्द नहीं कहते। आम आदमी पार्टी का बाइलॉज क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो है जनरल सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ 2 बार बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। जब 2017-18 में जो है टर्म कंप्लीट हो गया केजरीवाल भाई साहब का, तो उन्होंने टर्म बढ़ा दिया 2020 तक का, उसके बाद 21 तक का कोरोना बोल के 2020 तक का बढ़ा दिया, क्योंकि 19 का इलेक्शन बोल के, फिर कोरोना बोल के 21 तक का बढ़ा दिया, उसके बाद से उसको चेंज कर दिया, बाइलॉज चेंज कर दिया। उस बाइलॉज पे आपने कभी कुछ नहीं बोला। कुछ लोग कहते हैं कि इतने कैंडिडेट है बीजेपी के और हर कैंडिडेट को इतना ही रुपया खर्चा करना है और बीजेपी ने इससे ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया। अरे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है कितना भी पैसा खर्चा कर सकता है अपने चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन जब आचार संहिता लग जाता है उसके बाद से अगर वो पॉलिटिकल पार्टी किसी पार्टी या किसी प्रत्याशी के लिए कैंपेनिंग करता है तो वो जो है इलेक्शन कमीशन जो है कंसीडर करता है। कुछ लोगों ने जो है महंगाई पे जो है बहुत सारा सवाल किया, तो बहुत सारा डेटा है हम लोगों के पास, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे आप लोगों को। और देखिए, लॉजिकली जेन्युइन जो है फैक्ट्स पे बात करने की जरूरत है हम लोगों को। अभी मैं चंडीगढ़ में हूं और यहां से मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। आप लोग गूगल खोल लें और देखें, भारत का जीडीपी जो था वो 2014 के फाइनेंशियल ईयर में 1.25 ट्रिलियन था और 2024 में जो है 3.8 ट्रिलियन हो गया। लगभग भारत का जीडीपी जो है 3 गुना।
2 गुना भी नहीं, 3 गुना। और भारत 2014 में जो है 10वें नंबर पे था और 2024 में जो है 5वें नंबर पे आ गया। अब जो है भारत तीसरे नंबर पे जाने वाला है। ये मोदी जी इतना सारा काम कर रहे हैं और चलिए ठीक है, गरीबी रेखा से लोगों को जो है मोदी जी ने कैसे ऊपर किया उसका जीता जागता उदाहरण गूगल सर्च मारिए, गूगल खोलिए और सर्च मारिए। अगर गलत हो तो फिर कमेंट में जो है स्क्रीनशॉट के साथ चिपका देना कि मनीष कश्यप तुम गलत बोल रहे हो, हमारा तो ध्रुव राठी ही सही है। और अगर मैं सही हूं तो ध्रुव राठी को तुम लोग जवाब दो। जवाब देना इसलिए भी जरूरी है कि जर्मनी में बैठ के कोई भारत के प्रधानमंत्री को बेशरम कैसे कह सकता है, जरा सोचिए। और वैसे वैसे लोगों को जो है कांग्रेस हायर करता है। अभी एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वहां उनको कहां से पैसा आता है ये सारा जानकारी जो है वो ऑडियो में आ रहा है। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो भारत में जो है 2014 में पर कैपिटा इनकम जो है 72,805 रुपया था पर कैपिटा इनकम, जो अभी वर्तमान समय में 1,15,000 रुपया पर कैपिटा इनकम हो गया। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है लोगों का। जो एक्सपोर्ट था वो 472 बिलियन था 2014 में। एक्सपोर्ट जो है सीधे बढ़ के जो है वो 750 बिलियन हो गया। मेट्रो सिटी जो है 2014 में सिर्फ और सिर्फ 5 हुआ करता था, 5 मेट्रो सिटी हुआ करता था, जो वर्तमान समय में 20 मेट्रो सिटी हो गया। जो भारत में उस समय सरकार का आंकड़ा के अनुसार 2 मिनट भी लाइट आए, 4 मिनट भी लाइट आए, 5 मिनट भी लाइट आए, 2014 में सिर्फ 40% ग्रामीण एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आता था। जैसे हमारे यहाँ कोई पंचायत है, उस पंचायत में आ गया तो समझिए कि उस गांव के हर एक घर को जो है सरकार कंसीडर कर लेता था कि इलेक्ट्रिसिटी आ गया। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 40% ग्रामीण एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आया था। आज जो है 95% गांव में इलेक्ट्रिसिटी पूर्ण रूप से 100% आ चुका है, 100%। एक्सप्रेसवे का लेंथ जो है 2014 से पहले सिर्फ 1021 किलोमीटर था, जो 600% बढ़ के जो है वर्तमान समय में 4067 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का लेंथ हो गया वर्तमान समय में। मोदी जी के लोग जो है किस नाम पे वोट मांग रहे हैं वो मैं बताना चाहता हूं। नेशनल हाईवे जो वर्तमान समय में उस समय जो है 92,000 किलोमीटर था, 92,851 किलोमीटर था नेशनल हाईवे 2014 में। आज जो है लगभग 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुका है। और नेशनल हाईवे के मामले में भारत जो है वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आ चुका है। रेलवे लेंथ वो डबल हुआ है। रोड क्वालिटी इंडेक्स जो है वर्ल्ड में जो है एक एजेंसी होती है जो रोड क्वालिटी इंडेक्स मेजरमेंट करती है कि वो सेफ्टी पैरामीटर से बन रहा है कि नहीं, उसका लेंथ क्या हो रहा है, चौड़ाई क्या है रोड का, कैमरा लगा हुआ है कि नहीं, स्पीड सेंसिंग कैमरा और भी बहुत सारी चीजें, उसका क्वालिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। वो रोड क्वालिटी इंडेक्स में पूरा दुनिया में भारत जो है 88वें नंबर पे था। क्यों? क्योंकि रोड बनता था और कांग्रेसी घोटाला कर जाते थे। वर्तमान समय में भारत जो है वो 42 नंबर पे है रोड क्वालिटी इंडेक्स में। यूनिकॉर्न कंपनी जो है 2014 में सिर्फ 5 था भारत में, और 2024 में जो है वो 115 यूनिकॉर्न कंपनी हो गया है, 115 यूनिकॉर्न कंपनी हो गया। अब आते हैं युवा जो अंग्रेजी शौचालय में बैठ के जो है और राहुल गांधी के बारे में कमेंट करते हैं, पप्पू गांधी के बारे में कमेंट करते हैं। जैसे एक ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया है जिसमें बोला है कि एक था जोकर, और ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को जोकर कहता है और वो अंधकार फैलाना चाहता था पूरा दुनिया में। उसने बैंक लूटा, उसने आग लगाया, उसने जो है अंधकार फैलाया, उसने अपने लोगों के साथ धोखा किया, अपने लोगों को मारा। ये कहना है ध्रुव राठी का वीडियो में जर्मनी में बैठ के। और राहुल गांधी को कहते हैं कि मोहब्बत का दुकान खोलने निकले। ध्रुव राठी जी, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के दौरान देश का कोई बंटवारा नहीं हुआ। देश उल्टा 10वें नंबर पे था, इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर पे आया। रोड क्वालिटी इंडेक्स में 88वें नंबर पे था, 42वें नंबर पे आया। अब जरा बताइए कि आखिर जोकर है कौन? राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद सब लोग कहता है कि जोकर तो राहुल गांधी है। और आप ध्रुव राठी, आप एक वीडियो बनाओ और देश के लोगों से पूछो
कि आपको मोदी जैसा बेटा चाहिए या राहुल गांधी जैसा बेटा चाहिए। आपको खुद जवाब मिल जाएगा। आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आपको अपना बेटा नरेंद्र मोदी जैसा चाहिए ध्रुव राठी, कि आपको राहुल गांधी जैसा बेटा चाहिए? आप बताओ, आप ही बताओ। ये सारी चीजें हैं। और कमाल की बात यह है कि ध्रुव राठी, तुम्हारे जैसे यूट्यूबर या मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर या जितने भी यूट्यूबर थे, 2014 से पहले कितने लोग जो है सोशल मीडिया पे वीडियो बना के कमाते थे? क्यों नहीं कमाते थे? क्योंकि 2014 से पहले जो है 1 GB डेटा का कीमत जो है एवरेज 269 रुपया था 2014 से पहले। कुछ कंपनियां 249 रखी थी, कुछ कंपनियां 299 रखी थी पर जीबी डेटा। उसको एवरेज कॉस्ट किया गया था तो 269 रुपया पर जीबी कॉस्ट आ रहा था 2014 से पहले। लेकिन वर्तमान समय में 1 GB डेटा का कॉस्ट जो है 5 रुपया आता है। और इसीलिए लोग जो है सोशल मीडिया पे हम जैसे यूट्यूबरों का वीडियो देखते हैं और हम लोग वीडियो बनाने के बाद कमाते हैं। और ये देन है मोदी जी का। आज ध्रुव राठी, तुम्हारा पहचान हो या मेरा पहचान हो या किसी की पहचान हो जो यूट्यूबर है, अगर उन लोगों को अच्छे ढंग से पहचान मिला ना, तो उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है और इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कुछ देर के बाद ये वीडियो का लिंक जो है उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिसको जो है पेड रूप से रखा गया है और जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ अच्छा वीडियो देश के प्रति आए तो वहां पे जाके गाली देने का। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि ध्रुव राठी, तुम कहते हो ना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे बारे में यह लिखा जाएगा कि मैं देश बचाने वाले के तरफ से था। तो ये बात सही है ध्रुव राठी, वो हम लोगों के बारे में लिखा जाएगा। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ध्रुव राठी मुगल का औलाद था और वो भारत के प्रधानमंत्री को बेशरम कहता था जर्मनी में बैठ के, और भारत के लोग जो है उसको जर्मन शेफर्ड कुत्ता बोलते थे। तो ध्रुव राठी, इतिहास तो लिखा जाएगा और अगर मुगल के द्वारा इतिहास लिखा जाएगा तो तुम लोगों की प्रशंसा होगी, और अगर राष्ट्रवादियों के द्वारा इतिहास लिखा जाएगा तो जर्मन शेफर्ड के जगह पे जो है ना ध्रुव राठी का नाम लिखा जाएगा। याद रखना। और भी बहुत सारा चीज है हमारे पास, धीरे धीरे इन सब सारे चीजों पे चर्चा करेंगे। बहुत सारा डेटा है, उन पे चर्चा करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो है कितने लोग इनकम टैक्स पे करते थे, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, कितने लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या था, ये सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। बस विनती है आप लोगों से कि देश को मजबूत किया जाए। और जो लोग पाकिस्तानी मानसिकता के लोग भारत में बैठे हुए हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, पीओके अगले 5 साल के अंदर भारत का हिस्सा होगा और उसके बाद से आप लोगों का भी व्यवस्था होगा। चलिए ठीक है, ये कोई चेतावनी नहीं है, कोई धमकी नहीं है और हम लोग किसी को डराते नहीं है। बस प्यार से समझाएंगे सबको और बताएंगे कि कांग्रेस ने कैसे देश को बर्बाद किया और कैसे पीओके भारत का अभिन्न अंग था वो पाकिस्तान में चला गया। और तेजस्वी यादव जी को भी मैं कह देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप जो स्टेटमेंट देते हैं, जरा सोचिए, आप 2 बार के डिप्टी सीएम रहे हैं और अगर आपका भाषण देखा जाए तो इतना गंदे तरीके से जो है देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप बोलते हैं जो कहीं भी शोभा नहीं देता है। जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप चुनावी रैलियों में, लगता है कि आप दारू पी के बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। क्या ये एक देखिए, कल आए थे मोदी जी, देखिए, बोले कि तेजस्वी को जेल में डाल देंगे, बोले तेजस्वी को जेल में डाल देंगे। ये हम सुनो, जब लालू जी ना डराए तो तेजस्वी डरा जाएगा। ये तो बात सही है। बिहारी है, गुजराती लोग से डराए वाली बनी। अब देखिए, गुजराती आके बिहार में बिहारी के डरावे का काम कर रहा होता। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बाकायदा माफी मांगा है। पिछली बार गुजरातियों को ठग कहा था तो सुप्रीम कोर्ट में
माफीनामा है इनका, तेजस्वी यादव का। और आज फिर दो राज्यों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए ये जैसे बोल रहे हैं ना, वैसे एकदम लग रहा है कि कोई नौवा फेल व्यक्ति दारू पी के जो है भाषण दे रहा है, एकदम 100%। मनीष कश्यप के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया, हालांकि कोर्ट में ये लोग कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। और बिहार पटना में जितना केस हुआ था उसमें सारे केसों में मैं बाइज्जत बरी हो गया। और तेजस्वी यादव पे गुजरात में जो केस हुआ था उस केस में इनको सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा डालना पड़ा है। जाके आप लोग पता कर लीजिएगा, वहां पे जो है माफीनामा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा सोचिए। अरे काम तो तेजस्वी नौकरी दिया, इसलिए जेल भेजना चाहते हो। अरे तेजस्वी ने मीसा भारती को नौकरी दिया, तेजस्वी ने रोहिणी आचार्य को नौकरी दिया। उसके अलावा तेजस्वी साबित तो करे, मैं चैलेंज करना चाहता हूं तेजस्वी यादव को कि साबित करे कि पथ परिवहन मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री थे, और ये दोनों मंत्रालय में इन्होंने कितना नौकरी दिया। और ये बोल रहे हैं कि लालू जी नहीं डरे तो हम काहे डरेंगे। तो सही बात है, लालू जी चारा घोटाला में जेल गए थे और आप भी जेल जाने वाले हैं। मनीष कश्यप का भविष्यवाणी कितना सही होता है उसका जीता जागता उदाहरण तो तेजस्वी यादव जी हैं ही। आप काहे कि सरकारों गिरा, आपके सरकार में पुलों गिरा, और पहले ही हम बोल दिए हैं कि जेल तो जाना पड़ेगा। काहे कि हमको 9 महीना आप लोग जेल में खटाए हैं, तो 9 महीना से एक दिन ज्यादा, भले कम से कम एक दिन ज्यादा, लेकिन रहना तो पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा 100%। लैंड फॉर जॉब, जॉब देने के बदले जमीन लेने वाले लोग। और कहते हैं कि क्या किए हम, वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में आपके पिताजी रहते थे, और अभी दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में जो है आपका बिल्डिंग है, वहां पे 450 करोड़ का बंगला है। लैंड फॉर जॉब में जाना ही है। लगभग 57 सीट पे जो है चुनाव प्रचार बचा हुआ है। अभी मैं चंडीगढ़ में हूं, केंद्र शासित प्रदेश है, और यहां पे भी चुनाव प्रचार बचा हुआ है। बिहार में 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार चुनाव होना बचा हुआ है। कितना? हाँ, 57 लोकसभा क्षेत्र में 1 तारीख को मतदान होगा। आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि आप सभी देश को मजबूत करने के लिए वोट करें। और हाँ, कांग्रेसी आएंगे तो 2-4 सवाल आप लोग जरूर पूछ लेना। 2014 से पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी? दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री जब कहीं मीटिंग होता था तो कहां खड़ा रहता था? भारत का प्रधानमंत्री 2014 से पहले कितना लोकप्रिय था? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या थी? भारत में कितने 5th 4th जनरेशन 4.5 जनरेशन के जो है फाइटर प्लेन थे? भारत का इसरो जो अपना स्पेस एजेंसी है वो कितना सैटेलाइट लॉन्च करता था? सिर्फ डेवलपमेंट पे 5-7 सवाल पूछ लेना। कितना यूनिवर्सिटी था भारत में? कितना किलोमीटर एक्सप्रेसवे था? कितना किलोमीटर नेशनल हाईवे था? नेशनल हाईवे का कंडीशन क्या था? कितने गांव में इलेक्ट्रिसिटी था? कितने गांव में जो है वो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल वहां के लोग करते थे? ये सारा सवाल पूछ लेना, और पूछ लोगे तो पता चलेगा कि भारत को बर्बाद कांग्रेसियों ने किया, और आप लोगों का उंगली जो है ना कभी भी जो है हाथ निशान पे नहीं जाएगा, और फिर पता चल जाएगा। और भाजपा के अगर नेता हैं तो उनसे पूछ लेना कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या क्या किया, फिर आपको जो है स्पष्ट पता चल जाएगा। और आपका उंगली जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही निशान को ढूंढेगा ईवीएम में, और वो होगा कमल निशान। और भारी से भारी बहुमत से जो है आप लोग जो है 57 सीट पे बचा हुआ है चुनाव, वहां पे वोट करें और बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव जिताएं। हालांकि एक चीज आप लोग ध्यान दे देना, वीडियो में आप देखना, नरेंद्र मोदी जी का वीडियो हो, मनीष कश्यप का वीडियो हो, या किसी का वीडियो, अगर वो देश की बात कर रहा है ना तो कुछ देश विरोधी लोग जो है आके जो है उल्टा सीधा गंदा गंदा गाली और न जाने कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी भी राहुल गांधी के वीडियो में इस भक्त लोग जो है गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वो जाके लॉजिकली डेटा को रख देते हैं। अगर आपको लगता है तो आप अपनी बातों को लॉजिकली तरीके से रखें। उल्टा सीधा अगर गाली गलौज करेंगे तो उन लोगों का भी व्यवस्था होगा।
जैसे पाकिस्तान का व्यवस्था हुआ ना सर्जिकल स्ट्राइक्स के माध्यम से, वैसे लोगों का भी व्यवस्था होगा। हालांकि नौवा फेल के समर्थक जो लोग होंगे, जो पप्पू के समर्थक होंगे, जो पाकिस्तान भक्त होंगे, तो वो लोग तो यही करेंगे। बाकी विकास पे बातचीत होगी और सिर्फ विकास पे बातचीत होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कहीं और किसी और मुद्दों पे। तब तक के लिए जय हिंद।